हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फरवरी करंट अफेयर। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। जो भी हमारे पेड पीडीएफ मेंबर्स हैं उन्हें हम पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं फरवरी एंड मार्च की। ठीक है, हमारा देखिए पेड कोर्स चल रहा है इस समय उत्तराखंड स्पेशल जीके प्लस करंट अफेयर, ठीक है, और नेशनल करंट अफेयर का भी। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप अपने हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज फैब में हम 5 टॉपिक करेंगे आज की वीडियो में। साइंस एंड टेक, डिफेंस, समिट, बुक्स एंड ऑथर्स एंड ऑब्ituaries। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप आने वाले एग्जाम्स के लिए यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं अक्टूबर नवंबर तक, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, साइंस एंड टेक स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ये अनाउंस किया गया है। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे यूनियन बजट 2025 में इसके लिए 20,000 करोड़ एलोकेट हुए हैं। ठीक है, टारगेट क्या है? टारगेट है कि अचीव करना है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अलाइन विद द विजन ऑफ विकसित भारत। बजट का जो है थीम क्या था? अभी आपका लोअर पीसीएस में भी आया है, सबका विकास। ठीक है, सबका विकास थीम है। और आप मुझे इसी बात पे कमेंट बॉक्स में बताओ, यूनियन बजट में 4 इंजन्स की बात की गई है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? आप बता दिया करो, क्योंकि यार ऐसे क्वेश्चन ही आ जाते हैं फिर एग्जाम्स में और आप लोग आंसर नहीं देते कमेंट बॉक्स में। एम क्या है इसका? न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर एंड सेटिंग अप एटलीस्ट 5 एसएमआरस बाय 2033। 35 नहीं है, 30 नहीं है, 27 नहीं है, 33 है थोड़ा। SMRs are advanced nuclear that have power capacity of up to 300 megawatt per unit, is 1/3 of generating capacity of traditional power reactor. SMRs can produce large amount of low carbon electricity. ये आप रेंजेस देख लीजिए कि क्या है। माइक्रो रिएक्टर की रेंज होती है 1 मेगावाट टू 20 मेगावाट। SMRs की होगी आपकी 20 मेगावाट टू 300 मेगावाट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही आपका पीआईबी का सोर्स है, तो बहुत ध्यान से करना। अगेन इंपॉर्टेंट, डीप ओशियन मिशन, फोर्थ जनरेशन डीप ओशियन सबमर्सिबल नेम्ड मत्स्य 6000 सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स टेस्टिंग। इंडिया टू बिकम 6th कंट्री। ठीक है, इंडिया 6th कंट्री बन गई है जिसके पास डीप ओशियन मिशन है। मत्स्य 6000 एक इंडिजिनियसली बिल्ट मैन्ड सबमर्सिबल अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट। समुद्रयान प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रयान प्रोजेक्ट की बात कर ले तो ये पार्ट है डीप ओशियन मिशन का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और अंडरटेकन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। मत्स्य 6000 की बात करें तो 3 पर्सन को लेके जा सकती है अप टू द वाटर डेप्थ ऑफ 6000 मीटर इन सेंट्रल इंडियन ओशियन। और बेसिकली इसमें हम वैल्यूएबल रिसोर्सेज का जो है प्रेजेंस एसेस करेंगे। पॉलीमेटलिक नोड्यूल सल्फाइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, देखिए ये आपको डिटेल दे दी गई है। ये हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली उत्तराखंड पीसीएस के लिए कोर्स चल रहा है। अगर आपको हमारे पीडीएफ कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है इंटेंसिफाइड स्पेशल एनसीटी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग ड्राइव। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एम है अचीव करना 100% स्क्रीनिंग ऑफ ऑल above 30 year aged for prevalent non-communicable disease and 3 common cancers, oral, breast, cervical. Implemented होगा थ्रू द आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा। एनसीडीज की बात करें तो क्रॉनिक एंड नॉन ट्रांसमिशेबल डिजीज होती हैं, जैसे कि आपका हार्ट, यहाँ पे हार्ट अटैक होगा। ठीक है, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एंड डायबिटीज। अनाउंसमेंट ऑफ सेटिंग अप सेकंड नेशनल जीन बैंक इन यूनियन बजट 2025। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन बजट में भी हमने बहुत बताया आपको। ठीक है, फर्स्ट जो था वो आईसीएआर था, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इन न्यू दिल्ली। और ये जो फर्स्ट जो इंडिया का था 1996 में, ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का।
ठीक है, नॉर्वे के बाद सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, और अब इंडिया का ही सेकंड बनाने की तैयारी में है। अभी इसका जो है प्लेस आई थिंक नहीं हुआ है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं अपनी तरफ से देख लीजिएगा कि अगर प्लेस जो है वो डिक्लेयर हो गया कि कहाँ पे बनेगा। जैसे फर्स्ट तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, अगर सेकंड भी न्यू दिल्ली में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो उसका प्लेस आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। द नासा ल्यूनार ट्रेलब्लेजर मिशन लॉन्च ऑन February 26, 2025 as a secondary payload on the IM-2 मिशन। अब IM-2 मिशन है क्या? इंट्यूटिव मशीन्स ल्यूनार लैंडर मिशन। बेसिकली आप ये याद रखना, एग्जाम में आएगा आपके कि IM-2 मिशन अभी रिसेंटली न्यूज में था, किस वजह से था? तो ल्यूनार लैंडर मिशन है, इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द मून और बेसिकली लूनार एक्सप्लोरेशन के लिए ये मिशन है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट शतावरी फॉर बेटर हेल्थ इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट इट, इस तरीके से है देखिए। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्पैरागस रेसमोस। इसे क्योरर ऑफ 100 डिजीज बोलते हैं, मतलब बहुत सारी डिजीज का ये जो है हल है, क्योर कर सकती है। हैबिटेट है इसका लो एल्टीट्यूड इन शेड एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। भारत कैंसर जीनोम एटलस IIT मद्रास के द्वारा बनाई गई है। देखिए हम आप यहाँ पे देखेंगे ना कि कुछ भी अगर न्यूज रहेगी तो वो इम्पोर्टेंट ही रहेगी। हम फर्स्ट हो गया, वर्ल्ड में फर्स्ट हो गया, इंडिया में फर्स्ट हो गया, ऐसी जो न्यूज होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, और यही रीजन है कि हम मिस नहीं कर सकते। आप लोग अगर बोलेंगे कि 15 पेजेस में लेके आओ, 10 पेजेस में, बहुत शॉर्ट हो जाएगा यार, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मिस हो जाएंगी। शक्ति की बात कर लेते हैं। इंडिया का फर्स्ट एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप बाय द IIT मद्रास एंड इसरो। शक्ति को डेवलप किया गया अंडर डिजिटल इंडिया RISC-5 इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे मिति लिखा हुआ देखे ना आप, माइती या मिति, तो आप समझ जाइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे गर्भिणी दृष्टि डाटा रिपोजिटरी, फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मैंने आपको बोला जब फर्स्ट हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेवलप किया गया है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। कहाँ पर लोकेटेड है ये? फरीदाबाद हरियाणा में। एम है टू एडवांस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। फेरेट्स को ही क्यों यूज किया गया है? देखिए स्मॉल कार्निवोरस मैमल्स होते हैं फ्रॉम द वीसल फैमिली। रीजन फॉर प्रेफरेंस, इनका जैसे थोड़ा सा ना चूहे जैसे दिखते हैं ये। देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लोजली रिजेंबल ह्यूमन, मेकिंग देम आइडियल फॉर स्टडिंग एयरबोर्न डिजीज। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप अपनी तरफ से पिक वगैरह। भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वर्ल्ड का फर्स्ट बायो लंपी वैक्सीन, वर्ल्ड का फर्स्ट, ठीक है, बायो लंपी वैक्सीन जो है वो किया है फॉर द क्योर ऑफ लंपी स्किन डिजीज, की गई है बाय द बायोवेट विच इज अ भारत बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप फर्म। देखिए ऐसा कुछ होता है, ऊपर से वर्ल्ड का फर्स्ट है, सब पता होना चाहिए आपको कि भारत बायोटेक ने किसके साथ कोलैब किया है, क्या है ये, वर्ल्ड की फर्स्ट है, इंडिया की फर्स्ट है, और ये डीवा है। देखिए डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल मार्कर वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज। डीवा की टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये इनेबल कर सकती है डिफरेंशिएशन बिटवीन द नेचुरली इन्फेक्टेड एंड वैक्सीनेटेड एनिमल, एडिंग इन डिजीज सर्विलांस एंड कंट्रोल प्रोग्राम। सिंगल डोज रहेगी, एडमिनिस्ट्रेड वंस ए ईयर टू द कैटल और बफेलोज अबव 3 मंथ ऑफ एज। ठीक है, तो लंपी स्किन जो डिजीज है वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा कैटल्स को नुकसान होता है और डेथ भी हो जाती है, तो इसीलिए ये लेके आया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वैक्सीन स्ट्रेन की बात करें तो using the LSD virus Ranchi 2019 strain from the ICR NRC हिसार। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि जो वैक्सीन का स्ट्रेन लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है, और इस तरीके से पूरा इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली यूपी का एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। एक्सियोम स्पेस मिशन, इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला, इनका यूपी से ताल्लुक है बेसिकली, तो यूपी के एग्जाम में ही पूछ लिया गया था। लखनऊ से है या शायद कानपुर से है, ये आप देख लीजिएगा। He will become the first Indian astronaut to go to the
international space station and the first Indian to go to space in the last 40 years. और ठीक है, नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विल्मोर, अभी जो है आपको याद होगा कि क्रू 9 हमने आपको कितना बताया था इससे पहले वाले, अगर आपने करंट अफेयर्स देखे होंगे, क्रू 9 मिशन बताइए किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। तो उसकी हेल्प से उन्हें लेके आया गया, वो फंस गए थे वहां पे कुछ टाइम के लिए स्पेस में। और देखिए हमने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है। और 286 डेज जो उन्होंने स्पेंड किए, और उन्हें रिकॉर्ड जो है सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉकिंग में पैगी विटसन का जो है वो क्रॉस किया। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप मुझे ये बता दो पैगी विटसन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। कभी कभी आजकल ना स्टेट क्विज़ेस में ना बहुत पूछे जाते हैं, तो आप हमें ये बता दीजिए। चलिए गगनयान मिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करते हैं ना हम, जब न्यू कोई करंट अफेयर हम लेके आ रहे हैं तो पुराने में कुछ न्यूज होती है 4-5 महीने पहले, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक नोट के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दें, क्योंकि ऐसी जो न्यूज होती है ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, आपकी कभी भी एग्जाम से पूछी जा सकते हैं। ठीक है, तो गगनयान मिशन आपको पता होगा, इट एम्स टू सेंड 3 एस्ट्रोनॉट ऑन अ 3-day मिशन टू अ 400 किलोमीटर ऑर्बिट एंड रिटर्न देम सेफली टू अर्थ। तो ठीक है, इससे पहले यूएस, रशिया, चाइना ने किया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीएम मोदी जी ने अपनी जो है भाषण में बोला था कि इंडिया का जो है एम है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। जैसे आईएसएस है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वैसे भारतीय बनाएगा 2035 तक। और इसमें कुछ मॉड्यूल्स हैं 6 या 5, तो उसमें फर्स्ट मॉड्यूल बेस जो है वो लॉन्च किया जाएगा 2028 में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फुल्ली जो है वो बोला है 2035 तक, और इसमें कुछ 6 मॉड्यूल हैं जिसका फर्स्ट जो है वो बनेगा, वो लॉन्च किया जाएगा 2028 तक। This is again very important. John McFall has been cleared to become the first person with a physical disability to take part in a mission to the International Space Station. और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा कहा गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी आपको पता होगा आईएसएस का पार्ट है, इसीलिए। ठीक है, तो कहाँ से, यूरोप से है ये, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के उसमें जाएंगे एज अ पार्टिसिपेट। ठीक है, NASA to launch a spectrophotometer for the history of universe खोज। स्फेरिक्स मिशन बेसिकली आपने याद रखना है कि किससे रिलेटेड है ये। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ना बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था आपका, कि ऑल स्काई सर्वे इन ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड लाइट मैपिंग द यूनिवर्स इन 102 इंफ्रारेड कलर, अ फर्स्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, फर्स्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये 102 भाई आप बहुत ध्यान से देख लेना, ऐसे ही आजकल खेल हो रहा है एग्जाम्स में। ठीक है, अब पूंछ मिशन की बात कर लेते हैं, तो ये स्पेस एक्स ने किया है लॉन्च। ये दोनों मिशन बहुत न्यूज में थे इस समय। ठीक है, स्पेरेक्स और पूंछ। तो इसका ये है कि एक्सपेक्टेड मिशन लाइफ इज 2 years है, और बेसिकली इट विल बी अ constellation of 4 suitcase size satellites each weighing about 64 kg sent to the LEO में सेंड करेंगे। ठीक है, विमटेक की बात कर लेते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी नोएडा इसने लॉन्च किया इंडिया की फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी बिम कॉइन टू फैसिलिटेट सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन इन इट्स इकोसिस्टम, अपने कैंपस में ही। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है माजोरोना फर्स्ट, द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम चिप पावर बाय द टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर which aims to revolutionize quantum computing। अब माजोराना क्या है, ऐसे तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है, क्वांटम चिप से रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है। और इसमें एक पॉइंट और था, देखिए इट इज द फर्स्ट क्वांटम चिप टू यूटिलाइज टोपो कंडक्टर। ठीक है, फर्स्ट है, कंपोज ऑफ इंडियम, आर्सेनाइड इंपॉर्टेंट, और एल्यूमिनियम, ये आप याद रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे 8 क्यूबिट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 8 क्यूबिट। अब बात कर लेते हैं हम डिफेंस की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर अच्छा लग रहा है गाइस तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। डिफेंस की बात कर लेते हैं।
इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ही करेंगे हम। इंडिया एंड इजिप्ट की अभी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट जो थी न्यूज में, वो साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज थी, जो कि राजस्थान में कंडक्ट की गई। और इंडिया एंड इजिप्ट एयर एक्सरसाइज भी करता है, डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज। ठीक है, अभी नहीं हुई है, थोड़ा पहले हुई थी, अभी रिसेंटली तो ये हुई थी, बट ये क्योंकि न्यूज में था तो हमने आपको डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज बता दिया। एक्वावरीन जो है वो आप ये मालदीव के साथ होती है हमारी इंडिया की। ये हुई थी मालदीव में 2 से 15 फरवरी के बीच में। धर्म गार्जियन ये जापान के साथ होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया की, जापान में कंडक्ट हुई। ऑपरेशन डेविल हट सिक्योरिटी ऑपरेशन ऑफ बांग्लादेश टू प्रिवेंट मॉब अटैक एंड वैंडलिज्म अक्रॉस द कंट्री। मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, ये बाली में हुई, इंडोनेशिया में। ठीक है, आईएनएस शार्दुल और P-81 एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज मैरिटाइम सर्विलांस है, इसने पार्टिसिपेट किया, ये इंडिया का है। ठीक है, पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR में ने इंडोनेशिया में। ट्रॉपिक्स की बात कर लेते हैं तो इंडियन ओशन में हुई है, और इसमें इन्वॉल्व एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी। अकाडा न्यूज में था ये, देखें, ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म, इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने। अब याद रखेंगे आप, ठीक है, डीआरडीओ ने किया है। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट केमिकल वॉरफेयर एजेंट एंड प्रोग्राम्ड टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल बाय सैम्पलिंग द एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और ये वर्क करेगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, अब हम सबमिट कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, सबमिट के बाद छोटे छोटे 2 टॉपिक रह जाएंगे। और इम्पोर्टेंट है सबमिट आपका। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया 4th एडिशन ऑफ संवाद, द ग्लोबल हिंदू बुद्धिस्ट इनिशिएटिव फॉर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। ठीक है, ऑन 14 फरवरी 2025 प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया इसे यूएसए से। देखिए, वर्चुअली किया था। ठीक है, और वो यूएसए में अपनी ट्रिप पे थे 12 और 13। ठीक है, द 4th एडिशन हुआ संवाद का इज बीइंग हेल्ड इन बैंकॉक एंड अयोध्या, द सिविलाइजेशनल ट्विन ऑफ अयोध्या इन थाईलैंड, फ्रॉम 14 to 17 फरवरी। तो इसको पढ़ लेना आप अच्छे से। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 दुबई में हुआ, ये थीम थी इसकी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। एड्रेस किया गया भूपेंद्र यादव, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा। देखिए, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो है वेब समिट जो होगा वो होगा आपका, इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, और ये अभी हो चुका है, रिसेंटली ही हुआ है जब ये वीडियो बन रहा है, May 1 to 4 मुंबई में। और इन्होंने बोला था कि कम सेल विद जब पोस्ट था, और सॉरी थीम थी, और जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ था ये मुंबई के। टैगलाइन इसकी थी, क्या थी, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। याद रखना आप, इंडिया ने इसे फर्स्ट टाइम होस्ट किया है, तो इम्पोर्टेंट है। इवेंट इज पोजिशन्ड एज इंडियाज ग्लोबल समिट फॉर द एंटरटेनमेंट सेक्टर। सिमिलर क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट davos, जो जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, उस तरीके से कहा जाता है कि वेब्स है एंटरटेनमेंट सेक्टर्स के लिए। फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट गांधीनगर गुजरात में हुआ, फर्स्ट हुआ, इंपॉर्टेंट है, थीम आपने याद रखनी है। इंटरनेशनल वीमेन कॉन्फ्रेंस बेंगलोर कर्नाटक में हुई, थीम आप देख लीजिए इसकी, इंपॉर्टेंट है, जस्ट बी। और 10th एडिशन हुआ 14 to 16 फरवरी। ये क्वेश्चन ऐसे ना, ये आता है आपका एग्जाम में, लास्ट टाइम ये बीपीएससी में भी आया था, लास्ट टू लास्ट टाइम। 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया कहाँ पे हुई, यलहंका एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलुरु कर्नाटक। और ये यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बहुत न्यूज में रहता है, एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है, हुआ है ये 10 से 14 फरवरी। थीम इसकी थी रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, तो आप इसको इग्नोर मत करना। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट मूवमेंट 50-51 प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ था ये यूएस में अगेंस्ट द यूएस प्रेसिडेंट, जब उन्होंने अपनी न्यू पॉलिसीज बनाई आफ्टर हिज सेकंड टर्म। तो 50 प्रोटेस्ट, 50 स्टेट्स एंड 1 डे। ठीक है,
इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 8th एडिशन हुआ इसका मस्कट ओमान में 16-17 फेब में। थीम आप याद रखना इसकी। G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2025 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई। देखिए 2025 में G20 समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा है। और अभी जो आपका लोअर बीसीएस का पेपर हुआ है उत्तराखंड का, उसमें भी पूछा था कि 2024 में G20 समिट कहाँ हुआ था। द 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस हुई 8 से 10 फरवरी के बीच में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज रेंडरिंग इंडियन epic in art and culture. It aimed to highlight the diverse form of artistic expression based on epic. Books and obituaries और कर लेते हैं हम। देखिए हार्ट लैम्प जो है वो बानू मुस्ताक ने लिखी है। हार्ट एंड हीरोज लाइफ दैट शेप्ड अस बाय द कुलभूषण कुमार, और इसे रिलीज किया गया जम्मू एंड कश्मीर के सीएम के द्वारा। आई एम क्वेश्चन मार्क कंपाइल्ड बाय द गोपीचंद पी हिंदुजा, और बुक रिलीज की वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ओबिचुरीज की बात कर लेते हैं। सुक्री बोमागौडा इंडियन फोक सिंगर, हालांकि फोक सॉन्ग है कर्नाटक का। ठीक है, और ये हालांकि वो का लिगर ट्राइब से बिलोंग करती थी, कर्नाटक की। सेम नजूमा फाउंडिंग फादर ऑफ नामीबिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, इनकी डेथ हो गई। नवीन चावला फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनकी अभी डेथ हो गई। कामेश्वर चौपाल सुपौल बिहार से बिलोंग करते थे, विश्व हिंदू परिषद लीडर थे, और इन्होंने फर्स्ट ब्रेक रखी थी कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल अयोध्या 1989 में। मायाधुर राउत ओडिशा डांसर है। ठीक है, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई। तो आज का वीडियो इतना ही, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। सेकंड पार्ट में हम स्कीम्स एंड कैंपेन से करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप हमारे पेड कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।